बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। श्यामदास माधव की तरफ से आप सभी को राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और श्री हरि के चरणों में लगे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कार्तिक मास के चौथे दिन की कथा यानी कि चौथा अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप सभी को मेरी तरफ से कार्तिक मास के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई हो। और कथा करने से पहले आप हाथ में तिल ले सकते हैं, पुष्प ले सकते हैं, तुलसी पत्र ले सकते हैं, ताकि जब कथा ख़त्म हो उसके बाद आप वो विष्णु जी के चरणों में चढ़ा दें। लेकिन अगर आप संकल्प ले रहे हैं तो आप तिल डाल सकते हैं एक मटकी में, और पूरे कार्तिक मास में आपको तिल डालते रहना है मटकी में, और फिर बाद में वो तुलसी माँ को जल के साथ चढ़ा देना है। तो चलिए पहले कथा करने से पहले भगवान का थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कीर्तन कर लिया है भगवान का, और अब जो जोत है वो हम तुलसी माँ के सामने 3-4 बार दिखाएंगे और बोलेंगे तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तो बोलो तुलसी मैया की जय। और अभी आपको जो जोत है वो भी आप रख सकते हो। तो मैं दोस्तों जोत और दीप साथ में जलाता हूँ। तो अगर आप नदी या पोखर में दीप नहीं जला सकते तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप माँ तुलसी के आगे ही दीप जला दीजिए, और उनके आगे भी 3-4 बार ऐसे घुमा के बोल दीजिए तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तो बोलो तुलसी मैया की जय, शालिग्राम जी की जय। और फिर जोत आप माँ तुलसी के सामने रखें और हाथ में आप तिल ले लीजिए। तो यहाँ पे हमने तिल ले लिया है। तो चलिए अब कथा शुरू करते हैं। माता शारदा की कृपा, लिखूं भाव अनमोल, कार्तिक महात्मा का कहूँ, चौथा अध्याय खोल। नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया और विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि के जल में जा पहुँचे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। जब उसने बड़ा रूप धारण किया तो उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया। जब कुएं में भी पानी न समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में फेंक दिया। जब वह तालाब में भी न आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। जब वहाँ पर भी बढ़ने लगी, फिर उस मत्स्य रूपी नारायण ने उस शंखासुर को मार डाला। पश्चात शंख को हाथ में लेकर बद्रीवन में आ पहुँचे। बद्री नारायण में आकर उन्होंने अब ऋषि व महर्षियों को बुलाकर आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो और उन्हें शीघ्र निकालकर मेरे पास लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ श्री प्रयागराज में ठहरा हूँ। इसके बाद सब ऋषि महर्षियों ने मिलकर सब बीजों सहित वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो भाग जिस जिस ऋषि को मिला वह उसी का हो गया। उस भाग के उसी दिन से वह ही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर ऋषि महर्षि प्रयागराज में आए और उन्होंने वे सब भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिए। ब्रह्मा जी वेदों को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग भगवान विष्णु को दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसलिए आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुनः श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए हैं। हे लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंपा से हम देवताओं को यज्ञ का भाग भी मिला है। यह स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर से सर्व
प्रधान, पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति तथा भक्ति को प्रदान करने वाला हो, ब्रह्मा हत्या आदि पापों का नाश करने वाला, परम पवित्र और अक्षय फल देने वाला हो, यह वरदान दीजिए हमें। भगवान विष्णु ने कहा, जो कुछ आप लोगों ने कहा है वह मेरा ही ध्येय है। जैसा आप लोगों ने कहा है, अभय स्थान आज से ब्रह्मा क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। इस स्थान पर गंगा जी व सूर्य पुत्री यमुना जी का संगम होगा। मैं श्री ब्रह्मा जी सहित यहाँ पर निवास करूँगा। यहाँ पर किया हुआ जप तप तथा दान महान फलदायक होता है। पहले जन्म में हुए किए पाप, ब्रह्म हत्या आदि भी इस तीर्थ राज में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पिता आदि को यहाँ लाकर तर्पण व श्राद्ध करेंगे, उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे। वह तीनों प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातःकाल यहाँ आकर स्नान करने वालों के दर्शन मात्र से ही सब पाप मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है। हे मुनीश्वर, मेरे वचन ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्यापक रहता हुआ भी हमेशा बद्री नारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है, वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो मनुष्य मेरे स्थान बद्री का आश्रम का दर्शन करेंगे, वह जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और देवगण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर चले गए। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, वह श्री प्रयागराज व बद्री का आश्रम जाने व स्नान करने के समान फल प्राप्त करते हैं। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। और यहाँ पे होती है चौथे दिन की चौथी अध्याय खत्म। तो आशा करता हूँ आपको अध्याय पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना और मेन बात चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आप लोगों से विदा चाहता हूँ, और बट उससे पहले जो हाथ में तिल है वो आप डाल दीजिए मटकी में। और बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम होता है तो आ जाती है, तो आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। राधे राधे सभी मित्रों को।